अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम जवाबी पर्चा किस तरह से लिखा जाए, यानी पर्चा लिखने का जो सही अंदाज़ है, सही तरीका है, किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकते हैं और एसएससी बोर्ड की जानिब से जवाब मुतवक्के जो जवाब होता है उसका पैमाना क्या होता है, कितना लिखना चाहिए, मुकम्मल जवाब किस तरह से हो, इस ताल्लुक़ से आज की हमारी ये वीडियो है। अज़ीज़ तलबा, आपका मुशाहिदा रहा होगा कि आपके दोस्त या सहेली जो इब्तदाई जमातों से आपके साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे तलबा सोचते होंगे कि हम दोनों को जवाबात उतने ही समझ में आए, उतने ही जहन नशीन थे और हम दोनों ने वैसे ही मुकम्मल जवाबात लिखे, लेकिन फिर मुम्तहिन ने, जांच करने वाले ने मेरी सहेली को, मेरे दोस्त को ज़्यादा नंबरात क्यों दिए, मुझे नंबरात कम क्यों मिले। तो बच्चों, इसकी जो वजह होती है तो पेशकश, यानी आपका जो जवाब लिखने का अंदाज़ है, जो पेशकश है, उसमें कहीं भी तो कोई कमी रह गई। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जवाब लिखने का दुरुस्त और सही तरीका क्या होता है, कितना जवाब लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, कैसे अपने जवाब को पेश किया जाए। ये आज की वीडियो का हमारा मौजू है। तो बच्चों, आप भी खूब अच्छी तरह जहन नशीन करते हुए पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिए। अजीज़ तलबा, आइए कलम के ताल्लुक़ से कुछ जान लेते हैं। जिस पेन से आप लोग जवाबात लिखने वाले हैं, कलम की भी बड़ी अपनी एक अहमियत है। तो कलम के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप लोग नीली या काली रोशनाई का ही इस्तेमाल करें, यानी ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बोर्ड में इन्हीं दो रंगों से लिखने की इजाज़त होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो मुम्तहिन होते हैं, वो सुर्ख और लाल रंग की जो कलम होती है, पेन रोशनाई की जो कलम होती है, उससे जांचते हैं और उसके बाद जिन मराहिल से आपका पेपर जांच के मरहलों से आगे बढ़ता है, तो उसमें ग्रीन और ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल होता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप नीली रोशनाई यानी कि ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल कीजिए और स्याही वाली यानी इंक पेन, जेल पेन, पेंसिल, स्केच पेन या रंगीन पेंसिल या मोम खरिया, आप बहुत सारे बच्चे तज़ीनकारी के लिए, सजाने के लिए मोम खरिये का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को अभी मैंने जो आप लोगों को बताया, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन के अलावा इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार फिर आप लोग ध्यान दें कि जेल पेन, पेंसिल, स्केच पेन, रंगीन पेंसिल या मोम खरिया, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको पेपर ब्लू या ब्लैक, नीली या काली रोशनाई वाली कलम से ही लिखना है। और बच्चों, जिस कलम से आपकी गिरफ्त, यानी कि जिस कलम से आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, उसकी आपकी जो गिरफ्त तो है वो बेहतरीन हो गई है, उस कलम का ही इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी आदत बन चुकी है। और जो कलम आपको शॉप्स में, दुकानों में, बाज़ार में आसानी से मैसर हो, तो इन बातों का भी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका भी आपके जवाब लिखने का जो तरीका है, जो उसूल और ज़वाबित हैं, उससे गहरा ताल्लुक़ है। बच्चों, आप कलम की गिरफ्त तो अच्छी रहेगी और तो उससे आप मुकर्ररा वक्तों में और सही रफ्तार से सही वक्तों में पेपर लिख पाएंगे। इसके अलावा काट छांट ना हो और कोशिश करें कि गलती ना हो, लेकिन इंसान है, अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसको आप लोग बार बार और राइटिंग जैसे उसको दोहराएं ना, और ना ही आपको सफ़ेदा यानी वाइटनर का इस्तेमाल जो है वो ममनू होता है।
मना होता है, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। और बच्चों, हाशिए के ताल्लुक़ से आपको बता दूं कि हाशिया आप सिर्फ वो दाएं जानिब, दाहिनी जानिब जो है वो एक जानिब बनाएं, ना कि दोनों जानिब। और फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि दो हाशिए बनाने के बाद भी मज़ीद उसमें बारीक जो है कॉलम खींचते हैं, बारीक जो हाशिए बनाते हैं, और जवाब लिखने की जो जगह है वो बहुत ही बारीक सी बहुत कम रह जाती है। तो ये तरीका सही नहीं है, और ये अपने आप को धोखा देना है कि जितनी लाइन ऐसा लगेगा कि मैंने पेपर बहुत ज़्यादा लिखा है, भर कर लिखा है, तो ये सिर्फ वो खाम ख्याली है। इसलिए दाहिनी जानिब एक मुनासिब हाशिया छोड़ें, ये सही तरीका है। और लिखते हुए आप लोग अगर कलम से लिखे हुए जो अल्फाज हैं उसको बिला वजह दोहराना नहीं है, यानी कि उसको आप लोग बार बार लिखे हुए आपका जो लिखा हुआ लफ्ज़ और अल्फाज है, जुमले हैं, तो उसको वक्त तो ज़ाय होता है, आप हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप ख़त कशीदा कर सकते हैं अगर आपको जो ज़िमनी सुर्खी है, अगर जो अहम सुर्खी या ज़िमनी सुर्खी है, तो एक तरीका अच्छा तरीका है कि अगर आप उसको वाज़े करना चाहते हैं, अयां करना चाहते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कलम के ताल्लुक़ से। और बच्चों, बोर्ड का जो पेपर रहता है वहाँ पर सफ़ा नंबर जो एक रहता है, पहला जो सफ़ा होता है, तो उस पर आपको अपनी ज़ाती मालूमात उसमें लिखनी होती है। सीट नंबर है, पेपर कौन सा है, तारीख़ है, और दूसरे सफ़े पर आपके लिए कुछ हिदायत होती हैं। तो इसलिए तीसरे सफ़े से लिखना शुरू कर देना चाहिए। और जो स्कूल में आपका जो पर्चा होता है, जो पहली मिकात का, फर्स्ट सेमेस्टर का या टेस्ट के जो पर्चे होते हैं, तो वो तो आप जानते हैं कि वहाँ पर आप पहले सफ़े से ही लिखना शुरू करते हैं। और एक बात और ध्यान रहे कि बाज़ तलबा एक लाइन छोड़कर, यानी कि एक सत्र के बाद खाली रखकर उसके बाद लिखते हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। आपको सफ़े के दोनों जानिब लिखना है, और आगे पीछे मतलब लिखना है, सामने भी, पुश्तों पर भी, और बगैर लाइन छोड़े हुए आप लिख सकते हैं। ये सही तरीका है। तो ये बातें हमने कलम के ताल्लुक़ से जानी। अब बच्चों, हम आइए हिदायत के ताल्लुक़ से भी जान लेते हैं। सवालिया पर्चा आपके सामने आता है, 80 मार्क्स का जो उर्दू का सवालिया पर्चा है, उसमें पहले आपको बहुत सारी हिदायत दी हुई रहती हैं कि साफ़ और खुशखत लिखिए, और खाके पेन से ही बनाएं, ऐसी बहुत सारी हिदायत होती हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कुछ हिदायत यहाँ मिसाल के लिए बताई जा रही हैं कि जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 1 के अलिफ की जो पहली हिदायत है कि दर्ज झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुतालिया कीजिए, और मुतालिया करके दी हुई सरगर्मियाँ जो है हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। बहुत सारे तलबा इन हिदायत को लिखने में भी अपना वक्त ज़ाय करते हैं। जैसे उसी के ज़िम्न में उसी की ज़िमनी जो हिदायत दी हुई है कि रवां खाका मुकम्मल कीजिए, या फिर अगर दिया गया है कि दिए गए जुमले में सवाल नंबर 4 का अगर हिस्सा है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह तलाश करके लिखिए, या फिर ज़ैल के इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इक़्तिबास का खुलासा लिखिए। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आप संजीदगी से अगर देखें तो पूरे पेपर में जितनी हिदायत होती हैं, अभी स्क्रीन पर जैसे आप अगर देखें कि तहरीरी इतलाक़ी तहरीरी महारत का जो हिस्सा होता है, तो उसमें ख़त आप जानते हैं कि आपको नुकात दिए जाएंगे, उसकी मदद से आपको ख़त लिखना है। नुकात का भी एक पैराग्राफ जैसी हिदायत होती हैं, और जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को खुश्क साली के ऊपर से नुकात दिए गए हैं। इसी तरह अगली जो यहाँ पर तस्वीर है, तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इश्तिहार, ख़बर नवीसी और उसमें कहानी नवीसी के ताल्लुक़ से एक सफ़े की हिदायत हैं, नुकात हैं,
और इन नुकात की मदद से आपको लिखना है। तो बहुत सारे तलबा पहले कहानी के नुकात लिखते हैं और उसके बाद कहानी लिखते हैं। इस तरह वो अपना वक्त तो ज़ाय करते हैं। आपके सवालिया पर्चे अगर मैं आसानी से आप लोगों को बताऊं तो सवाल नहीं लिखना है, बल्कि आपको सवाल का नंबर लिखते हुए बराह रास्त तो जवाब लिखना है। इन्हीं बातों को आज हम इस वीडियो में वाज़े तौर पर जान रहे हैं। तो बच्चों, जो तलबा ऐसी गलती करते हैं कि हिदायत भी लिखते हैं, दरअसल वो 3 से 4 सफ़े ज़ायद लिख देते हैं, यानी कि उनका कम से कम 30 से 40 मिनट इसमें ज़ाय हो जाता है। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको सवाल का नंबर और उसका ज़िमनी नंबर जो है वो सही बिल्कुल दुरुस्त लिखते हुए सीधे जवाब लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि जवाब किस तरह लिखा जाए। तो यहाँ मिसाल के लिए सवाल नंबर स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि सवाल नंबर 1 जो है उसमें 3 हिस्से हैं, अलिफ, बे और जीम। अब अलिफ में 3 सरगर्मियाँ हैं, दरसी इक्तबास दिया जाएगा, आप जानते हैं। सवाल नंबर 1 के बे में आपको दूसरा दरसी इक्तबास दिया जाएगा, यानी किताब से कोई पैराग्राफ रहेगा, उस पर 3 सरगर्मियाँ हैं। और जीम में एक गैर दरसी अनसीन पैसेज जो है वो दिया जाएगा, जिस पर 2 सरगर्मियाँ हैं। तो उसका एक नमूना यहाँ बताया गया है कि आपको सवाल नंबर 1 अलिफ इस तरह लिखना है, आगे कोई हिदायत नहीं लिखना है। और जब आप उसकी पहली सरगर्मी का जवाब लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जवाब में जवाब नंबर 1 लिखिए अगर पहली सरगर्मी है, और फिर उसके बाद आप अपना जवाब आगे का मुकम्मल कीजिए। आपको हिदायत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात आप ख्याल रखिए कि अगर 3 सरगर्मी हैं और आपको पहले दूसरी सरगर्मी का जवाब लिखना है, ऐसा करने की आपको इजाज़त है। लेकिन बच्चों, बेहतर तरीका तो ये होता है कि जो आपका सवालिया पर्चा है उसमें सवालात की जो तरतीब है, तो जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है, अच्छा मुतालिया है, तो वो उसको तो सब जवाबात मालूम होते हैं। वो सवालिया पर्चे की तरतीब से ही अपने जो जवाबात हैं वो लिखता है। और इससे जो मुम्तहिन होते हैं, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो पेपर जांचते हैं, उन्हें भी आपके जवाबात तलाश करने में दुश्वारी नहीं होती। और ये सही तरीका है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मान लीजिए पहली सरगर्मी का जवाब नहीं आ रहा है, तो अगर उसने वहाँ उसके जवाब के लिए जगह छोड़कर दूसरी सरगर्मी अगर हल की तो भी चलेगा, और नहीं तो वो दूसरी सरगर्मी अगर पहले लिख रहा है तो वो जवाब में वो लिख रहा है दूसरी सरगर्मी, लेकिन उसके जवाब की वो पहली सरगर्मी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जवाब में लिखेगा कि जवाब नंबर 1, बल्कि वो जवाब में जवाब नंबर 2 ही लिखकर आगे जवाब लिखेगा, ताकि एग्ज़ामिनर को ये मालूम हो कि इस बच्चे ने दूसरी सरगर्मी का जवाब लिखा है। इस तरह से बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि खाकों के कुछ खाकों के ताल्लुक से जान लेते हैं। अब जो मारूज़ी खाके होते हैं, मारूज़ी जैसे ये मारूज़ी सरगर्मी है। मारूज़ी सरगर्मी क्या होती है? मारूज़ी सरगर्मी में आपको जिसका जवाब 1 लफ्ज़ों में आता है, एक जुमले या 1 लफ्ज़ों में जिन सवालों के जवाब आते हैं, तो ऐसी सरगर्मी जो होती है वो मारूज़ी सरगर्मी कहलाती है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। तो बच्चों, इसमें खाके दिए हुए होते हैं और आपके पर्चे में जो ये मारूज़ी सरगर्मी है वो कुल 6 जगह आप लोगों को पूछी जाती है। सवाल नंबर 1 का जो अलिफ है और उसमें उसकी पहली सरगर्मी, सवाल नंबर 1 का जो अलिफ है उसकी पहली सरगर्मी, सवाल नंबर 1 का जो बे है उसकी पहली सरगर्मी, सवाल नंबर 1 का जो जीम रहेगा उसकी भी पहली सरगर्मी मारूज़ी है। उसके बाद सवाल नंबर 2 जो हिस्सा नज़्म होता है, तो सवाल नंबर 2 हिस्सा नज़्म की जो
अलिफ की पहली सरगर्मी है वो भी मारूजी रहेगी। और इसी तरह सवाल नंबर 2 के बे की जो पहली यानी जो गज़ल रहेगी उसकी जो पहली सरगर्मी है वो भी मारूजी रहती है। इस तरह हमने देखा। और सवाल नंबर 2 का जो जीम होता है रुबाई या कता, उस पर जो 4 मास के लिए होता है उसकी पहली सरगर्मी भी मारूजी। यानी इस तरह खाकों पर मुनहसिर आपको 2-2 नंबरात की 6 सरगर्मियाँ हैं। तो खाके बड़ी अहमियत के हामिल हैं बच्चों, क्योंकि 12 नंबरात 12 मास का मामला है। तो इसमें खाकों में आप ध्यान रखें कि 2 नंबरात के लिए खाके हैं और उनमें 4 अवामिल आपको पूछे जाते हैं आधे आधे नंबर के। तो खाके आप पेन से ही बनाएं, ये हमारे एसएससी बोर्ड की हिदायत है, आपको सवालिया पर्चे में भी वाज़े लिखी होती है ये। और अभी जैसे आप स्क्रीन पर जो खाका देख रहे हैं कि ये आपका जो दूसरा सबक है अपने हमसाये से, इस सबक से लाफजनी के ताल्लुक़ से जो सबक है उसमें यहाँ पर दिया गया है कि सैर को मुसन्निफ जो हैं वो सैर पर जाते हैं, तो उन सैर पर ना जाने की वजह मुसन्निफ ने क्या बताई और हमसाये ने क्या बताई। जो तफरीही मुकामात हैं उनके भी 2 नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो दायरा भी है इन खाकों में, और बैज़वी शक्ल भी है और मुस्ततिल भी है। अब बच्चों जब पेन से बनाना है तो जाहिर सी बात है आप लोग प्रकार में पेन लगा कर तो बनाएंगे नहीं, तो आप और आधे नंबर की सरगर्मी है। 2 नंबर के लिए इस तरह का अगर आपको खाका बनाने की ज़रूरत पेश आती है तो आप सीधे हाथ से बनाएं और फौरी तौर पर बनाएं, उसको बहुत सजाएं ना, और कोशिश करें कि फौरी बनाकर। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि जवाब आधी लाइन का है, एक फिक्रे का है, एक जुमले का है, एक लफ्ज़ों का है। कितना बड़ा जवाब है उसके मुताबिक खाका बनाएं। अगर आप इक्तिबास का मुतालिया कर लेते हैं और इस खाके के जवाब को जान लेते हैं और उसके बाद आप फौरी तौर पर अपनी कलम से पेन से एक खाके बना रहे हैं, तो फिर ऐसी गलती नहीं होगी कि बॉक्स छोटा बन जाए या खाका जो रहेगा वो छोटा बन जाए और आपका जवाब उस खाके से बाहर झांक रहा है। ऐसा ना हो, इसलिए उस मुस्ततिल के दरमियान में या दायरे के दरमियान में आपका जवाब आए, इतना बड़ा आप लोग बनाइए, बहुत भी बड़ा ना बनाइए कि वो हाशिए के बाहर चला जाए। इन बातों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों खाके सिर्फ पेन से बनाएं और उनकी सजावट में तज़ीन कारी में अपना वक्त ज़ाय ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सवाल के लिए एक मुतवक्के वक्त होता है और उसके मुताबिक ही अगर हम पेपर अपना मुकम्मल करते चलें तभी जाकर आपका पेपर 3 घंटे में सही जो मुकर्ररा वक्त और मुअय्यना वक्त है उसमें ही मुकम्मल हो पाएगा और आप मुकम्मल पर्चा हल कर सकेंगे। अब बच्चों कौन सी सरगर्मी कौन से जवाब कितने नंबरात का है और उसका जवाब कितने सतूर में, कितनी लाइंस में लिखना चाहिए, कितने जुमलों में लिखना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जवाब भी मुकम्मल हो जाए, बहुत तवील भी ना हो, अधूरा भी ना हो, ना मुकम्मल भी ना हो जवाब। तो यही तो वो बातें हैं जिससे जो प्रेजेंटेशन है, पेशकश है और बेहतर तरीका है लिखने का, और जिससे नंबरात ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल होते हैं, आप ज़्यादा फ़ीसद हासिल कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं बच्चों, तो ये आपके जो सवालिया पर्चा है उसमें सवाल नंबर 2 जो हिस्सा सवाल नंबर 2 हो या सवाल नंबर 1 हो, उसकी जो दूसरी सरगर्मी है जो मौज़ूई रहती है। मौज़ूई सरगर्मी से मुराद आपके सबक से दिए हुए दरसी या गैर दरसी जो पैराग्राफ है, तफहीम की बुनियाद पर आपने उसका मुतालिया किया, उसको कितना समझा, उस बुनियाद पर आपको जवाब लिखना रहता है। तो बच्चों 2 नंबरात की ये सरगर्मी होती है और ये सरगर्मी आपको कहाँ कहाँ रहेगी सवालिया पर्चे में। तो जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक सवाल नंबर 1 के अलिफ की दूसरी, सवाल नंबर 1 के बे की दूसरी, सवाल नंबर
जो एक है सवाल नंबर 2 के अलिफ की दूसरी, सवाल नंबर 2 के बे की दूसरी सरगर्मी। इस तरह से सब ये दो नंबरात की मौजूई सरगर्मी है। तो बच्चों, जब एक बात आप ध्यान रखें कि 2 नंबरात के लिए जब आप जवाब लिखें तो कम से कम 4 जुमलों में लिखें। और अब ये जुमला जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में, एक ही जो सत्र है उसी में, एक ही सत्र में पूरा हो जाए। बच्चों, जुमला कभी 1.5, कभी 2, कभी एक लाइन में छोटा बड़ा जुमला होता है, लेकिन जवाब की मुनासिबत से वो मुकम्मल होना चाहिए। तो आप 4 जुमलों में लिखिए। बल्कि मेरा तो एक मशवरा है आप लोगों को कि आप जवाब अगर मुकम्मल 6 जुमलों में होता है तो 6 जुमलों में लिखिए, लेकिन बहुत ही मुख्तसर ना लिखिए कि मुम्तहिन को लगे कि ये जवाब मेयार के मुताबिक नहीं है। क्योंकि आपका जो पर्चा जांचते हैं उनको एसएससी बोर्ड की जानिब से एक नमूने का जवाबी पर्चा दिया हुआ होता है और उसमें नुकात शामिल रहते हैं। मुम्तहिन उन नुकात को सामने रख कर आपके जवाबात की जांच करते हैं। इसलिए 2 नंबरात के लिए कम से कम 4 जुमले, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 6 से 7 जुमलों में भी लिख सकते हैं इस तरह से। और ये 4 जुमले किन लोगों के लिए है जिनके जवाबात बहुत ही जैसे जो लोग दरिया को कोज़े में संभालें, जामे जवाब, बेहतरीन जवाब और नपे तुले और मुंतखब अल्फाज का इस्तेमाल करके जवाब को 4 जुमलों में मुकम्मल कर दें, उनके लिए है। तो आप जो हैं थोड़ा सा उसमें 1-2 लाइन बढ़ा कर लिखें। इस तरह से आप 2 नंबरात का जवाब लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम लोग आगे भी एसएससी बोर्ड का एक मिसाली सवालिया पर्चा और मिसाली जो जवाबिया पर्चा है उसके कुछ अहम हिस्से स्क्रीन पर देखते जाएंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि जवाब किस तरह लिखना चाहिए। तमाम बोर्ड के आपके जो 5 हिस्से हैं, एसएससी बोर्ड के जो आपके जो सवालिया पर्चा है उसके जो 5 हिस्से हैं, हिस्सा नज़्म, हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म, इजाफ़ी मुतालिया, ड्रामा जो है, और हिस्सा कवायद और तहरीरी इतलाक़ी महारत, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम लोग 10वीं जमात के मॉडल आंसर जो है उसको एक नज़र सास पर देखते हैं, नज़रसानी करते हैं। दरअसल ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है ये तलबा व तालिबात की आसानी के लिए एसएससी बोर्ड की जानिब से तैयार किया गया है और ये माहिरीन ने तैयार किया है। और बच्चों, एसएससी बोर्ड का ये बहुत ही मुस्तहसन और बेहतरीन कदम है कि बच्चों की आसानी के लिए एक हल किया हुआ और तहरीर किया हुआ, हल किया हुआ 10वीं जमात का 80 मार्क्स का जो नया खाका है, जो न्यू पेपर पैटर्न है, उसका एक सरगर्मी नामा, उस सरगर्मी नामे का जवाबी नमूना जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि हमारी उर्दू मज़मून ज़बान अव्वल कुमार भारती का है। बच्चों, इसमें बहुत सारी हिदायत हैं और इन हिदायत का आपको पढ़ना लाजमी है ताकि आप उसके ऐन बोर्ड की तवक्के उम्मीद के मुताबिक जवाबात लिख सकें। लेकिन इन हिदायत को सिर्फ समझना है, बल्कि इसको आपको लिखना नहीं है। बच्चों, सबसे पहले हिस्सा नस्र दिया गया है जो 18 नंबरात पर मुश्तमिल है और सवाल नंबर 1 के 3 हिस्से हैं, अलिफ, बे और जीम। अब सवाल नंबर 1 का जो अलिफ है उसमें दरसी इक्तबास आपको दिया जाएगा और उस पर 7 नंबरात की 3 सरगर्मियाँ, यानी कि 2-2 नंबरात की 2 सरगर्मी
और 3 नंबरात की एक सरगर्मी। इस तरह 2, 2 और 3 कुल 7 नंबरात जो हैं उस पर ये मुश्तमिल सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दरसी इक्तबास। अब ये जो पर्चा आप देख रहे हैं ये जवाबी पर्चा है। तो इसमें आप लोग अगर देखें तो ये मारूज़ी सरगर्मी है, अभी हमने वीडियो में इससे पहले जाना है। और ये आपकी फ़हम यानी तफ़हीम की जांच के लिए कि दरसी जो इक़्तिबास आपको दिया गया उसको आपने उसका मुताला किया, उसको समझा और उसके बाद आप इन सवालों के जवाब लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ एक शबकी खाका जिसे वेब खाका भी कहते हैं तो वो दिया गया है और इक़्तिबास पढ़े गए इक़्तिबास की मदद से इसमें जवाब लिखना रहता है। और इसमें आपको 4 जवाब लिखने हैं, हर सही जवाब पर आपको आधा नंबर मिलेगा। अब ये खाका आपको जवाबिया पर्चे में पेन से बनाना है और पहले आप जवाबात जान चुके हैं, उसके मुताबिक आपको ये दायरे या मुस्ततिल या जो चौकोन है वो बनाना रहेगा। अब ये बादशाह अक्ल दिल उसके इक़्तिबास का सवाल था और इसमें नाम पूछा गया था कि शहर का नाम, शहज़ादे का नाम, मुल्क का नाम और बादशाह का नाम। तो यहाँ पर जवाबी पर्चे में अगर आप देखें मारूज़ी सरगर्मी में तो एक लफ्ज़ में उसके जवाबात आ रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे कि शहर का नाम सिस्तान है, बादशाह का नाम अक्ल है और शहज़ादे का नाम दिल है और मुल्क का नाम तन है। बच्चों इसी तरह दूसरी सरगर्मी जो है जिसका यहाँ पर मुतवक्के जवाब भी लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये दरसी इक़्तिबास की दूसरी सरगर्मी है जिसे मौज़ूई सरगर्मी कहा जाता है। जो आपके दिए गए इक़्तिबास पर आपने जो उसको समझा, ज़हन नशीन किया और मौज़ू के ताल्लुक़ से है, जिसका जवाब इक़्तिबास के जो दिए गए हिस्से हैं उस पर मुश्तमिल होता है और उससे ही आपको लिखना है। लेकिन ख़याल रहे कि आप इक़्तिबास के अल्फाज और जुमले हू बहू नक़ल ना करें, बल्कि अपने जुमले में लिखें और आपका लिखा हुआ इमला और जुमले हैं वो दुरुस्त तो रहें, क्योंकि गलत इमला लिखने पर आपके नंबरात कम कर दिए जाते हैं। और 2 नंबर की इस मौज़ूई सरगर्मी के लिए आपको अभी हमने जान लिए कि 4 जुमले लिखना है। तो आप उसमें जो सवाल दिया गया है उस सवाल का जवाब अगर आप यहाँ देखें तो कितने ही बहुत ही नपे तुले अंदाज में, जामे अंदाज में एक मिसाली मुतवक्के जवाब बताया गया है। अब बच्चों क्योंकि ये सवालिया पर्चा हमने नहीं देखा है, इसलिए बस आप यहाँ पर लिखा हुआ जो जवाब है उसको देखिए। और तीसरी सरगर्मी जो ज़ाती राय इज़हार ख़याल की रहती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि दिल शहज़ादे की सिफ़ात की रोशनी में यानी उसकी खूबियों की रोशनी में मुल्क तन की बादशाही मिलने पर अपनी राय दीजिए। ये 3 नंबरात पर मुश्तमिल सरगर्मी है और ज़ाती राय पर है। तो बच्चों इसमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अगर आप देखें तो ज़ाती राय पर आपका रद्द अमल क्या होता है, आपकी क़ुव्वत फ़िक्र और सोचने समझने की जो सलाहियत है उसका अंदाज़ा होता है। आप किस तरह माफ़ूज़ ज़मीर यानी कि दिए गए पूछे गए सवाल पर आप फ़िल वक्त तो उसी वक्त तो किस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, इन बातों की जांच होती है। और इस सरगर्मी को आपको समझना है और इक़्तिबास की रोशनी में मुनासिब अल्फाज और मुकम्मल जुमलों में राय लिखिए। आपकी राय मस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है और आपके जो ज़ाती ख़यालात हैं, आपकी साबिका मालूमात है, मुशाहिदात और तजुर्बात हैं, तो उसमें उसको लिखने में आप अच्छी ज़बान, अच्छी उर्दू और अच्छे जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। गलत इमला या गलत जुमला नहीं लिखना है, वरना नंबरात कम कर दिए जाते हैं। और ये 3 नंबर की सरगर्मी है, इसलिए आप लोग कम अज़ कम 6 जुमले लिखें, यानी 6 से 8 जुमले 3 नंबरात के लिए लिखना बेहतर होता है। जैसे यहाँ पर मुतवक्के जवाब दिया गया है
बच्चों, ये जो जवाब आपको नज़र आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ वो 3 से थोड़ी कुछ 3.5 सतूर में लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्फाज बहुत ही जामे लिखे हुए हैं और ये क्योंकि छपा हुआ टाइप किया हुआ है इसलिए आपको बहुत कम नज़र आ रहा है। लेकिन इसका जवाब 3 नंबरात के लिए आपको 6 से 8 जुमलों में लिखना रहेगा। अब बच्चों, इसी तरह से ये जो हमने सवाल नंबर 1 का अलिफ देखा, दरसी इक्तबास, उसकी 3 सरगर्मियाँ देखी, तो सवाल नंबर 1 का बे भी दरसी इक्तबास ही है। उसमें भी जवाब लिखने के लिए वही शराइत हैं, वही उसूल व ज़वाबित हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 1 का जो जीम है वो भी गैर दरसी इक्तबास रहेगा। पहली जो मारूज़ी सरगर्मी रहेगी, शबकी, रवां, शजरी, कोई एक खाका रहेगा और ज़ाती राय का सवाल रहेगा 2 नंबरात के लिए। ये हम जान चुके हैं। इसलिए हम आगे बढ़कर सवाल नंबर 2 को ज़रा देखते हैं। जो हिस्सा नज़्म है ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके कुल नंबरात 16 हैं और इसमें भी अलीफ, बे, जीम 3 हिस्से हैं। सवाल नंबर 2 के अलीफ में आपको आपकी किताब से दरसी नज़्म दी जाएगी और उस पर आपको 2-2 नंबरात की 3 सरगर्मी, इस तरह 6 नंबरात। और सवाल नंबर 2 का जो बे रहेगा उसमें आपको दरसी गज़ल दी जाएगी, एक गज़ल दी जाएगी, उस पर भी आपको 2-2 नंबरात की 3 सरगर्मियाँ, इस तरह 6 नंबर। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि सवाल नंबर 2 हिस्से नज़्म में अलिफ और बे 6-6 नंबरात, और उसके बाद सवाल नंबर 2 का जो जीम रहेगा उसमें आपको रुबाई या कता का कोई एक शेरी इक्तबास दिया जाएगा। जो ये जो सवाल नंबर 2 का जीम है तो वो 4 नंबरात पर मुश्तमिल है। उसमें भी 2-2 नंबरात की 2 सरगर्मी रहेगी, एक मारूज़ी रहेगी और एक रुबाई या कता का पैगाम रहेगा। तो यहाँ भी आप लोगों को जो जवाबात लिखने हैं तो इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि 2 नंबरात के लिए कम से कम 4 जुमले, 6 जुमले भी लिखें। अगर आप 5 से 6 जुमले में जवाब मुकम्मल होता है तो ज़रूर लिखिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 3 जो है बच्चों, सवाल नंबर 3 हम देखें उससे पहले अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सुतून अलिफ और सुतून बे, मिसरे और मुहावरे, यानी कि पहले यहाँ गज़ल के मिसरे दिए गए हैं और सुतून बे में मुहावरे दिए गए हैं। उन मिसरों में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए तो वो लिखना था। तो ये सुतून सामने आया तो इस पर से मैं आप लोगों को एक बात कहता चलूँ कि इसको भी आप पेन से ही बनाएं और ख़याल रहे कि इब्तदाई जमातों के तलबा जिस तरह करते हैं कि पेंसिल से तीर का निशान बनाकर जोड़ियाँ लगाते हैं, वो तरीका गलत है। आप लोग बस सुतून अलिफ में जो पहला आमिल है तो इन अवामिल के सामने उसका जवाब लिखते जाएं और इस तरह से 2 खाने 2 कॉलम बना लें और पेन से ही लिखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सवाल नंबर 3 जो सरसरी मुतालिया, इजाफ़ी मुतालिया जो है, ये देखिए आप स्क्रीन पर। तो इसमें कुल नंबरात 6 हैं। 3 सवाल पूछे जाएंगे आपको 3-3 नंबरात के, लेकिन उसमें से आपको कोई 2 सरगर्मियाँ ही हिदायत के मुताबिक अमल करना, उस पर मुकम्मल करना है, जो कि 3-3 नंबरात की 3 सरगर्मियाँ, 3 सवालात दिए जाएंगे, आपको कोई 2 हल करना है। तो बच्चों, ये भी हम लोग जान चुके हैं कि जब 3 नंबरात का सवाल है तो जाहिर सी बात है उसका जवाब 6 से 8 जुमलों में कम से कम होना चाहिए। और अगर जवाब की ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें 1-2 जुमले ज़्यादा लिखते हैं तो भी काबिल कबूल है, लेकिन अधूरा जवाब नहीं लिखना चाहिए ताकि हमें पूरे नंबरात हासिल हो सकें। तो बच्चों, यहाँ पर इजाफ़ी मुतालिया में अगर आप देखें तो एक सवाल आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्रामा किस्सा सोते जागते का के दर्ज झैल किरदारों का तारुफ 2-2 जुमलों में लिखिए। तो यहाँ आप देखें अगर
तो मुतवक्के जवाब कितना अच्छा लिखा हुआ है कि हारून रशीद, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अबुल हसन के बारे में लिखा हुआ है और जाफ़र के बारे में। तो आप ऐसा ना हो कि सिर्फ वो हारून रशीद जो हैं उनके आगे आप लिख दें कि 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा, बल्कि उनके ताल्लुक़ से मज़ीद आप लोगों को लिखना है। जैसे वो भेष बदल कर आवाम की खबर गिरी भी करते थे और इंसाफ पसंद थे और कोशिश होती कि जो वादा करते उसे मुकम्मल करते, रियाया खुशहाल थी, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिस्सा कवायद का जो सवाल नंबर 4 हिस्सा कवायद देखते हैं। ये यहाँ हिस्सा कवायद एक ऐसा सवाल है बच्चों 16 नंबरात पर मुश्तमिल। आप ज़रा सी मश्क अगर कर लें तो पूरे 16 नंबरात हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जवाब लिखने का सही तरीका अगर मालूम हो तभी आपको मुकम्मल 16 मार्क्स जो हैं वो नंबरात जो हैं वो हासिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अलिफ में 5 सरगर्मियाँ हैं। सवाल नंबर 4 हिस्सा कवायद के अलिफ में 5 सरगर्मियाँ हैं और इसी तरह सवाल नंबर 4 के बे में भी 5 सरगर्मियाँ हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एक दो दो आधे आधे नंबरात की भी सरगर्मियाँ हैं और इसमें ज़िमनी जो सवालात हैं वो भी शामिल हैं, तो किस तरह आप कम वक्त में फ़ौरी तौर पर सही नंबरात लिखते हुए जवाबात लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो अलिफ हम देख रहे हैं, तो उसकी पहली जो सरगर्मी है 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबरात के लिए, कि आपको जुमलों की अक़साम पहचानना है और नाम लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, दुरुस्त जवाब नंबर देकर बराबर जुमले का जो नंबर है वो बहुत ध्यान से आपको नंबर देना है। और यहाँ लिखा है मुरक्कब जुमला और दूसरा मुफरद जुमला। बच्चों इस सवाल में बेहतर ये है कि आप, क्योंकि ये 2 नंबरात पर मुश्तमिल 2 सवालात हैं, 2 जुमले पहचानने हैं, तो आप क्यों ना उस जुमले को लिख दें और जुमले के आगे कौस में लिख दें कि मुरक्कब जुमला है, मुफरद है या मखलूत है, जो भी है जवाब। जुमला लिख कर अगर आप लिखें तो मुम्तहिन को आसानी होती है जांचने में। और बच्चों दूसरी सरगर्मी जो है यहाँ पर है तो वो मुहावरों की है कि मुहावरों को जुमले दिए रहेंगे और उसमें उसके मानी के एतबार से मुहावरे वहाँ पर आपको पहचानना है या जो मुहावरों को जुमले अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इस तरह की सरगर्मी है। तो यहाँ भी आप मुहावरों को जब जुमलों में इस्तेमाल करें तो खुद मुहावरे ही इस्तेमाल करें, उनके मानी इस्तेमाल ना करें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें कि पापड़ बेलना, अगर कोई मुहावरा, अगर इस तरह से एक मुहावरा है तो उसको अगर आप जुमले में इस्तेमाल करते हैं, यानी सख्त मेहनत करना, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, तो फिर कामयाबी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगली जो तीसरी सरगर्मी यहाँ दी गई है कि दर्ज व झैल जुमलों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। इसको भी आप कहावत, जो अधूरी कहावत है उसको मुकम्मल कीजिए, ज़िमनी नंबर लिखिए। जो रोमन आदाद में ज़िमनी नंबरात होते हैं, जिस तरह भी आप देखें, मैं आपको यहाँ पर देखिए जूम करके बताता हूँ, ये जो नंबरात हैं तो ये भी आप ध्यान से लिखिए। और उसके बाद जो सरगर्मी है, जो जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो नंबर है, तो ये इन आदात को भी लिखिए और उनके ज़िमनी आदात को भी ज़रूर लिखिए, इस तरह से। और बच्चों यहाँ पर चौथा जो है कि झैल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। असनाफ़ सुखन की तारीफ़ दी जाती है, नसरी असनाफ़ हो या नज़्म की असनाफ़ हो। तो बच्चों यहाँ पर भी आप ये जो ज़िमनी नंबर लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दुरुस्त तरीके से अगर लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको जूम करके बताया यहाँ पर कि मरसिया या करबलाई मरसिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है मज़मून। अब बच्चों 5वीं सरगर्मी सवाल नंबर 4 अलिफ की हिस्से कवायद की, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सनाए बताए,
सनतों के ताल्लुक़ से शेर दिया रहेगा, आपको सनत पहचाननी है या फिर सनत का नाम दिया जाएगा और आपको तारीफ़ लिखनी है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सनत का नाम जैसे दिया गया है सनत तलमी, और उसकी तारीफ़ यहाँ पर मुकम्मल लिखी गई है इस तरह से। और बच्चों, सवाल नंबर 4 का जो बे है वो अगर आप देखें कि हिदायत के मुताबिक झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, तो इसमें आपको भी 5 सरगर्मियाँ दी गई हैं। पहली सरगर्मी में आपको वाव अतफ़, ज़ेर इज़ाफ़त, हर्फ जार पूछा जा सकता है और ख़त कशीदा करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप ज़रूर सही लफ्ज़ों को ख़त कशीदा कीजिए जवाब में, ताकि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहे और पूरे नंबरात मिलें। ये सरगर्मियाँ आधे नंबरात की 2 सरगर्मी होती है, यानी आपको यहाँ कतरे कतरे से दरिया बनाना है और पूरी मुकम्मल हिस्से कवायद की 16 मार्क्स हासिल करना है। तो जवाब भी आप इस तरह से पेशकश में साफ़ सुथरा लिखिए। और जैसे यहाँ दूसरा है कि एक जुमला दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इस जुमले से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह तलाश करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ जैसे बताया गया है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि दुरुस्त जवाब यहाँ पर गुबार खातिर के, यहाँ पर जो लिखा गया है कि गुबार खातिर के खतूत से हमें पता चला। तो ये आप खतूत उर्दू में आप लोग जानते हैं कि मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। तो यहाँ गुबार खातिर मुज़ाफ़ इलैह है और खतूत मुज़ाफ़ है। तो ये आप वाज़े ज़रूर कीजिए। अब यहाँ दिए गए फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है जवाब, आप देख सकते हैं कि ज़रतश्त यानी आग की परस्तिश करने वाले और जंग में खोदा जाने वाला जो गढ़ा है खंदक दिया गया है। अब आगे अगर आप देखें तो ये जो चौथी सरगर्मी है, यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 4 के बे की जो चौथी सरगर्मी है, ये देखिए आप लोग, तो ये यहाँ पर चौथी सरगर्मी और उसमें मज़ीद ज़िमनी 2 सरगर्मियाँ हैं। और ये जो सरगर्मियाँ हैं तो ये नंबरात आप लोग ज़रूर वहाँ पर सही नंबरात लिखिए। जैसे 4 का ए अलिफ, ये 1 दिया हुआ है रोमन आदाद में और ये 2 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप तरतीब से ही लिखें। तरतीब से लिखा गया पर्चा जो रहता है वो देखने में भी भला मालूम होता है, उस पर नंबरात भी पूरे मिलते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 की जो 5वीं सरगर्मी है, साबिके और लाहिके। तो एक साबिका एक लाहिका, हर एक से बामानी लफ्ज़ बनाना है, आधे नंबर की 2। यानी अगर आप यहाँ पर अगर आपको लाहिका और साबिका दिए, एक साबिका दिया गया है और एक लाहिका, तो हर एक से 2 लफ्ज़ों कम अज़ कम बनाना चाहिए। जैसा यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक साबिका ना दिया गया है और एक लाहिका दार दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ना से अगर आप देखें तो ना किस तरह जवाब लिखा है, ना जमा याब, और उसके बाद दोनों मिलकर बने हुए हैं कि नायाब। इसी तरह ना और मुराद, ना मुराद। और यहाँ अगर आप दार जो लाहिका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लफ्ज़ों के बाद जिससे पहले लफ्ज़ आता है वो लफ्ज़ों के बाद आता है, कर्ज़दार, ज़मींदार, इस तरह से। और आप अपने तौर से भी बामानी अल्फाज बना सकते हैं। बस हमारा मकसद मौजू ये है कि आप जवाब जो लिख रहे हैं तो जवाब सही तरीके से लिखें। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों 5वीं जो आखिरी हमारे पर्चे की सरगर्मी है, इतलाक़ी तहरीरी जो सरगर्मियाँ हैं 24 नंबरात पर मुश्तमिल हैं। तो इसमें आपको ख़त या खुलासा 6 नंबरात के लिए कोई एक सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो इसमें आपको सवालिया पर्चा जो इसका है तो वो अगर आप देखें तो उसमें जो खसरा और रुबीला का जो टीका मुहिम हमारी हुकूमत हिंदुस्तान ने शुरू की थी, तो उसके ताल्लुक़ से नुकात दिए गए थे। और ये यहाँ पर नमूने का एक रस्मी ख़त भी दिया गया है, ये अभी हम देखते हैं इस तरह से।
کتنے ہی بہترین انداز میں یہاں پر ترتیب کے ساتھ رسمی خط ہے، مقصد ہے یا موضوع رہے گا اور ایک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیے غیر رسمی خط کا جو نمونہ ہے وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ الف ب جیم پتہ ہے، تاریخ ہے، القاب و آداب ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ غیر رسمی خط ہے اس لیے خیر و خیریت بھی پوچھی گئی ہے، اور نفس مضمون پر دھیان دیجیے بچوں، کس طرح یہاں پیراگراف بدل کر تبدیل کرتے ہوئے، اور جملے کے بعد آپ لوگ دیکھیے یہاں پر جو ختمے کا نشان ہے تو وہ بھی اس طرح سے میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہوتا ہے، اور چھوٹے بھی آپ اگر دیکھیں تو آسان اور چھوٹے جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں اس طرح سے، اور جہاں مناسب ہو وہاں پر پیراگراف تبدیل کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے آخر میں شکریہ آپ کا فرما بردار بھانجا، یہاں جو لکھا گیا ہے اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ اب یہ خلاصے کی سرگرمی آ رہی ہے، تو خلاصہ جو رہتا ہے خط یا خلاصہ 6 نمبرات کے لیے، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ جب آپ خلاصہ لکھیں، یا تو آپ کو رسمی یا غیر رسمی خط میں سے کوئی ایک خط لکھنا ہے تو وہ لکھیے، یا پھر خلاصہ لکھیے۔ تو خلاصہ لکھتے وقت بہت سارے بچے ہو بہو انہی الفاظ کو نقل کر دیتے ہیں، یا پھر ایک جملہ شروعات سے، ایک جملہ درمیان سے اور ایک جملہ آخر سے لے کر لکھ دیتے ہیں۔ تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عبارت یا اقتباس ہے اس کے جملے، الفاظ اور جو تراکیب ہیں اس کو ہو بہو نقل نہ کریں۔ اقتباس کا مرکزی خیال متاثر نہ ہو آپ کے خلاصہ لکھنے کے انداز سے، اور خیالات کا جو سلسلہ ہے، تسلسل ہے، وہ برقرار رہے، اور اقتباس ادھورا اور نامکمل محسوس نہ ہو آپ کے خلاصہ پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ صحت زبان اور املے کا خاص خیال رکھیں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں اور خلاصہ لکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ جو اشتہار ہے نکات کی مدد سے، تو اشتہار کیسا ہو، 5 نمبرات پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اشتہار، کہانی یا خبر نویسی، ان تینوں میں سے آپ کو کوئی تین سرگرمیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں سے آپ کو 5 نمبرات کی کوئی 2 سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ تو بچوں اشتہار کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اشتہار کی سرخی نکات کی مناسبت سے عام فہم ہو اور دلچسپ ہو۔ عام فہم سے مراد کہ آپ جب اشتہار تیار کر رہے ہیں تو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کی جو اشیاء ہیں تو وہ فوری طور پر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ پرکشش ہو ان کے لیے، اور متوجہ کرنے والی ہو، اور آسان جملے ہوں، جاذب نظر آئے، ترتیب اور تفصیل ہو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے بچوں کے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تزئین کاری یعنی کہ اشتہار کو بہت زیادہ سجاوٹ اور مصوری اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نمبر بورڈ کی جانب سے نہیں طے کیا گیا، یعنی آپ نے بہت زیادہ وقت سجانے میں اگر ضائع کیا تو آپ کو مارکس اس میں اضافی مارکس نہیں ملنے والے۔ مارکس آپ کو اگر دیکھیں آپ تو 5 نمبرات ہیں، تو کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 نکات ہونے چاہیے۔ جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنو مائنڈ کمپیوٹر کلاسز، جو اس کا پتہ بھی دیا گیا ہے، سیکھو، ماہر بنو، کماؤ، اور یہاں پر دیکھیے آپ لوگ کس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اشتہار ہے، اور کیسے یہاں پر کورسز کی معلومات ہیں۔ رابطے کے لیے اگر آپ دیکھیں یہاں پر جی میل اور فیس بک، واٹس ایپ کا دیا گیا ہے، کورسز کی معلومات ہے، اس طرح سے رعایت کا معاملہ ہے، خصوصیات ہے، وقت کی سہولت کا دیا گیا ہے۔ اب بچوں خبر نویسی، خبر تحریر کرنے کے لیے بچوں آپ لوگوں کو آسان اور سادہ جملے میں سرخی ہونی چاہیے، خبر کی ایک سرخی ہو، تمام معلومات اس میں اس کا احاطہ ہو جائے،
दिन और तारीख, वक्त और ज़राए, किस ज़राए से आपको खबर मिली, कब ये वाक़या हुआ और उसका वक्त और दिन कौन सा था वो भी लिखें। और याद रहे कि बयान के लिए आपको ज़माने माज़ी के सीगे का इस्तेमाल करना है, यानी कि आप लोग गुज़रे हुए वक्तों की खबर पेश कर रहे हैं। जैसे कि अमेज़न के जंगलात में आग लगी। अगर ये खबर आप पेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों कि खबर जो होती है, जो वाक़या हो चुका, वाक़ हो चुका, उसको अखबारात में पेश किया जाता है जो गुज़र चुका। इसलिए माज़ी के जुमले सीगे यानी जुमले इस्तेमाल कीजिए और अपने खबर में ज़ाती ख़यालात, तासुरात और जानिबदारी से एहतियात करें, क्योंकि एक जो सहाफ़ी होता है वो बिल्कुल गैर जानिबदारी से, ईमानदारी से अपने सहाफ़त का जो फ़र्ज़ है वो उसको अदा करता है और मुकम्मल और सही मालूमात की बुनियाद पर जो खबर होती है इस तरह से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को मिसाल के लिए बताया कि गुज़िश्ता साल जैसे अमेज़न के जंगलात दुनिया के सबसे बड़े जो जंगलात हैं, जिन्हें आपके जोग्राफ़िया मज़मून में भी आपने देखा होगा कि उन्हें दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, वहाँ पर आग लगी। तो हम इस तरह नहीं, या कहीं भी जो भी खबर आप दे रहे हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ़लाँ जगह आग लगने वाली है या लग गई है, बल्कि लगी इस वक्त तो लगी थी, इस तरह काबू किया गया और इस तरह मतलब ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तमाम बातें आप ज़रूर लिखें। यहाँ पर भी एक आप अगर देखें तो यहाँ एक सुर्खी आपको नज़र आ रही होगी कि बाल भारती पूना का मिसाली कदम, मशक़ी सरगर्मी नामे वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये खबर का ज़रिया बताया गया है कि नामा निगार पूना 26 नवंबर मार्च 2019, इस तरह के। तो बच्चों इस तरह से आप खबर नवीसी का लिखें। और अब यहाँ कहानी का दिया गया है तो नुकात दिए जाते हैं, उस पर आपको कहानी लिखना है, हो सके तो उन्वान भी दीजिए और बहुत तवील कहानी ना हो। अक्सर बच्चे इस तरह कहानी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मज़मून लिख दिया है और वो वाक़यात का तसलसल और एक जो नतीजा है, एक जो हासिल है, मकसद है, वो मुकम्मल हो जाए, सबक आमोज़ हो, जो नुकात दिए गए हैं उसके मुताबिक हो। और इस तरह जैसे यहाँ स्क्रीन पर बताया गया है कि पैराग्राफ तब्दील करके नए पैराग्राफ से लिखा जाए इस तरह से। और जितने 5 मास के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मुतवक्के कहानी बताई गई है, नमूने जवाब। अब बच्चों आखिर में 8 नंबरात पर मुश्तमिल आपके सवालिया पर्चे में सवाल नंबर 5 का जो जीम होता है, वहाँ पर आपको मज़मून के उन्वानात दिए जाएंगे और मज़मून आप लोगों को जो लिखना है तो उसके मुनासिब तमहीदी जुमले हों। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मज़मून में बराह रास्त तो मज़मून शुरू कर देते हैं। अगर इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात हैं तो हम लोग बस लिखना पहले ही हमारा जुमला किस तरह से आप लोग लिखते हैं कि इंटरनेट बहुत फ़ायदे की चीज़ है। पहले आप ये बताइए कि इंटरनेट है क्या। एक दो जुमलों में आप तमहीद बताइए कि इंटरनेट किस तरह दुनिया के सामने इंटरनेट का निज़ाम आया और निज़ाम क्या होता है, किस तरह लोगों को राब्ता करता है। इसके बाद आप कुछ पैराग्राफ में उसके फ़वाइद बताइए, फिर